हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2013 तृतीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को आरंभ करता हूं। दिसंबर 2013 तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें 75 प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। कुवलयमाला कथा के रचनाकार है ऑप्शन ए उद्वतन सूरि। इसकी व्याख्या को देखता हूं। कुवलयमाला कथा उद्वतन सूरि, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरे तुंग, उक्ति व्यक्ति प्राकरण दामोदर शर्मा, कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र। नोट: कुवलयमाला कथा 9वीं शताब्दी उद्वतन सूरि की आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। प्रश्न संख्या दूसरा, सबरस के रचनाकार है मुल्ला वजही। इसकी व्याख्या को देखता हूं। सबरस 1635 ईस्वी दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। प्रश्न संख्या तीसरा, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रायन शाखा है। बौद्धों सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना और पंजाब में था। प्रश्न संख्या चौथा, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? ऑप्शन ए वैराग्य संदीपनी। रचना समय विषय वस्तु। वैराग्य संदीपनी 1559 से 60 ईस्वी। विषय वस्तु संतों और महंतों के लक्षण वर्णित किए हैं। रामज्ञ प्रश्न 1559 से 60 ईस्वी ज्योतिष संबंधित रचना है। पार्वती मंगल 1586 ईस्वी पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल 1572 से 73 ईस्वी जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन है। प्रश्न संख्या 5, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन बी सूरदास। दृष्टिकूट पदों की रचना सूरदास ने की है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी दृष्टिकूट पदों का संकलन है। सूरसागर और सूरसारा वली सूरदास की अन्य कृति है। प्रश्न संख्या 6, एक ही रूप शक्ति और सिंहू एहि रूप त्रिभुवन कर जीहू कवि पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि है, इनकी व्याख्या को देखता हूँ। एक ही रूप शक्ति कर जीहू मंझन की पंक्ति है। गोरख जागे जोग भक्ति भाग्य लोग तुलसीदास की पंक्ति। रुक्मणी पुनि वैसही मरई गई कुलवंत सत सौ सती भई कुतवन की पंक्ति। नोट: प्रश्नगत पंक्ति कवि मंजन की है।
मधुमालती रचना से है। प्रश्न संख्या 7वां, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोह पे कहत कहे नहीं जात। ये किस कवि की कवि पंक्तियाँ है? ऑप्शन बी चतुर्भुज दास की। जसोदा कहा कहो कहे नहीं जात, चतुर्भुज दास की पंक्ति है। चतुर्भुज दास कुम्हन दास के पुत्र तथा गोसाई विठल नाथ के शिष्य तथा अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। चतुर्भुज दास का जीवन काल 1530 से 85 है। कुम्हन दास के पुत्र थे। इनकी प्रमुख रचनाएं द्वादश सियसी तथा हितजू कोमंगल आदि है। प्रश्न संख्या 8, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की। इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को बनाया गया। इसी कॉलेज में लल्लू लाल तथा सदन मिश्र की भी नियुक्ति की गई थी। प्रश्न संख्या 9, सुख सागर के रचनाकार है। ऑप्शन डी मुंशी सदर सुखलाल नियाज। सुख सागर मुंशी सदर सुखलाल नियाज की रचना है या विष्णु पुराण या भागवत का पद अनुवाद है। सुरासुर निर्णय इनका निबंध है। डॉक्टर नागेंद्र ने इनका नाम मुंशी सदर सुखलाल निसार बताया तथा सुख सागर इनका उपनाम बताया है। भाषा के संदर्भ में इनका कथन है कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। प्रश्न संख्या 10वां, मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान का। त्रिधारा 1931, मुकुल 1934 सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि संग्रह। झांसी की रानी आपकी प्रसिद्ध कवि कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की प्रमुख कवित्री है। प्रश्न संख्या 11, यह अभिनय मानव प्रजा सृष्टि दैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। व्याख्या को देखता हूँ। सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन, पंत की पंक्ति। यह दोनों दो औरें थी संस्कृति की चित्रपट्टी की, महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। उत्तर पकड़ता बाह दलित की, मंत्री से आसन से, दिनकर की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 12, बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, कोई तो 1980 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी, संकल्प 1993 ईस्वी आदि विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। वैशाली की नगर वधू 1949 ईस्वी, आलमगीर 1954 ईस्वी, वायरछम्मा 1955 ईस्वी आदि चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। बेक्सी का मजार 1957 ईस्वी, विदा 1927 ईस्वी, विजय 1937 ईस्वी, विकास 1938 ईस्वी आदि प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है। शतरंज के मोहरे 1959, अमृत और विष 1966, महाकाल 1947, मानस का हंस 1972, खंजर नयन 1981 आदि अमृतलाल नागर के उपन्यास है।
प्रश्न संख्या 13, नीतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार है बालकृष्ण भट्टे। नीतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, रहस्य कथा 1879 ईस्वी, 100 अजान 1 सुजान 1892 ईस्वी, रहस्य कथा अपूर्ण है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। नीतन ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। निशाय हिंदू 1890 ईस्वी, राधा कृष्ण दास की रचना। श्यामा स्वप्न 1888, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना। धूर्त रसिक लाल 1889 ईस्वी, लज्जाराम मेहता की रचना। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, लज्जाराम मेहता की रचना। आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी, लज्जाराम मेहता की रचना है। प्रश्न संख्या 14, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन सी, नीलाचल। कालीचरण बावनदास विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मेला आंचल 1954 ईस्वी नामक उपन्यास के पात्र है। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार फणीश्वरदास रेणु है। झूठ सच भाग 1 1958, भाग 2 1960 यशपाल का उपन्यास है। परति परिकथा 1957 ईस्वी, फणीश्वरदास रेणु का उपन्यास। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी, नहीं है, जबकि कृष्णा सुबाती, मधु कंकारिया और राजी सेठ है। महाश्वेता देवी बंगला का है। महाश्वेता देवी बंगला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार लेखिका है। जंगल के दावेदार, अग्निगर्भ इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 16, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन सी, नहीं है, जबकि राजा निर्वसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी यह तीनों है। राजा निर्वसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी आदि कमलेश्वर के कहानी संग्रह, जबकि इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 आदि कहानी संग्रह मोहन राकेश का है। नोट, कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन 1972 ईस्वी के पुरस्कर्ता भी है। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? ऑप्शन बी, भुवन विक्रम। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार को देखता हूँ। गोदान 1936, प्रेमचंद। भुवन विक्रम 1957, वृंदावन लाल वर्मा। चित्रलेखा 1934, भगवती चरण वर्मा। यही सच है 1966 ईस्वी, मन्नू भंडारी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 18, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। ऑप्शन डी, नहीं है, जबकि खंजर नयन, पहला गिरमिटिया और मानस का हंस है। भोले विश्व चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण है। खंजर नयन 1981 में सूर्यदास का तथा मानस का हंस 1972 में तुलसीदास का जीवन चित्रण है। इसके रचनाकार अमृतलाल नागर है। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी, गांधी जी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 19, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? ऑप्शन डी, नहीं है, जबकि इरावती, चोटी की पकड़, मंगल सूत्र, यह तीनों उपन्यास अधूरा है, जबकि रत्न की बात अधूरा नहीं है। रत्न की बात 1954 ईस्वी, तुलसीदास के जीवन पर आधारित रंगे राघव का पूर्ण उपन्यास है।
इरावती जयशंकर प्रसाद, मंगलसूत्र 1936 ईस्वी, प्रेमचंद तथा चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी, निराला का अधूरा उपन्यास है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? प्रभाव संकलन का नहीं किया जाता, जबकि समय संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन या तीनों का किया जाता है। व्याख्या को देखता हूँ। संकलन त्रय में मुख्यतः 3 बिंदुओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें से स्थान संकलन, समय या काल संकलन और कार्य या वस्तु संकलन प्रमुख है। प्रभाव संकलन संकलन त्रय की गणना में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 21, अंगद का पाँव के लेखक है श्री लाल शुक्ल। अंगद का पाँव 1958 ईस्वी, यहाँ से वहाँ 1970 ईस्वी। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1979 ईस्वी। कुछ जमीन पर कुछ हवाएं, कुछ हवा में 1993 ईस्वी। आओ बैठे तो कुछ देर 1995 ईस्वी। अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी। खबरों की जुगालियों 2006 ईस्वी इत्यादि श्री लाल शुक्ल के व्यंग्यपरक निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 22, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कॉमेडी महोत्सव 1954 ईस्वी। विजय पर्व 1954 ईस्वी। नाना फडणवीस 1956 ईस्वी। अशोक का शोक 1967 ईस्वी। अग्निशिखा 1970 ईस्वी। संत तुलसीदास 1974 ईस्वी। जयवर्धमान 1975 ईस्वी। स्वयंवरा 1980 ईस्वी इत्यादि राम कुमार वर्मा के नाटक है। प्रश्न संख्या 23, चक्कर क्लब के रचनाकार है यशपाल। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी। राज्य की कथा चक्कर क्लब। देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी। बात बात में बात 1950 ईस्वी। गांधीवाद की शव परीक्षा इत्यादि यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 24, कब हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है? शब्द ज्ञान। कब हेतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। यहाँ पर व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द ज्ञान है। प्रश्न संख्या 25, कवि गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। कवि गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। वामन ने गुणों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला शब्द गुण, दूसरा अर्थ गुण। वामन ने गुण की संख्या 20 माना है। भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं, जबकि भमहा, मम्मट, आनंदवर्धन आदि आचार्यों ने प्रसाद, माधुर्य और ओज नामक 3 गुण माना है। प्रश्न संख्या 26, वेदज्ञ भंगी भनीति किसका सूत्र है? कुंतक का। वेदज्ञ भंगी भनीति चमत्कार पूर्ण कथन कुंतक का सूत्र है। आदोषम निर्दोषम गुण वाक् कविमल अलंकार कृतम भोज राम का सूत्र है। तस्व कव्य कर्म अस्मृतम कव्यम राजशेखर का सूत्र है। रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द कव्यम जगन्नाथ का सूत्र है। प्रश्न संख्या 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, जबकि लोक मंगल की साधन अवस्था, हृदय की मुक्त अवस्था, विरुद्धों का सामंजस्य तीनों है। लोक मंगल की साधन अवस्था, हृदय की मुक्त अवस्था तथा विरुद्धों का सामंजस्य शुक्ल जी का सिद्धांत है।
विसंगति बौद्ध पाश्चात्य से होते हुए भी हिंदी साहित्य में आया हुआ है। इसका तात्पर्य है मानव जीवन का निर्देश्य और अर्थहीन होना। आधुनिक रचनाकार के अनुसार मानव के पैदा होने, जीने और मर जाने में कोई विसंगति नहीं है, सब कुछ बेमेल तथा बेमानी है या विसंगति बोध है या आधुनिकता बोध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा है। भारतेंद्र युग के संदर्भ में इन्होंने कहा, भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इसी प्रकार प्रेमचंद के संदर्भ में कहते हैं कि प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद सवार रहे थे। प्रश्न संख्या 29, भाषा और संवेदना के लेखक हैं? ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी व्याख्या को देखता हूँ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कवि भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा की है। इनका मानना है कि भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता और उसी के अनुरूप उसकी संवेदना निखारती है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है: हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि एडलर, जुंग और फ्राइड है। एडलर, फ्राइड तथा जुंग मूलतः विश्लेषणवादी है, जबकि सार्त्र, किरकेगार्ड इत्यादि विद्वान मूलतः अस्तित्ववादी है। प्रश्न संख्या 31, खुसरो की रचना खालिक बरी वस्तुतः है फारसी हिंदी शब्दकोश। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है: खालिक बरी फारसी हिंदी शब्दकोश, हालात ये कन्हैया, नजरान ये हिंदी, पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सुखने इत्यादि है। प्रश्न संख्या 32, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का रूपक माना। निराला ने पदावली को नागिन की लहर माना। विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारिक कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि माना है। सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा। प्रश्न संख्या 33, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य। अपभ्रंश रूप आधुनिक भाषा रूप ब्रह्मचर्य सिंधी भाषा। 85 अपभ्रंश पिशाच जाति की भाषा लहंदा पंजाबी। मगधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी की बोली मगधी मैथिली भोजपुरी। अर्धमगधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी की बोली अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 34, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि डोगरी, बोडो और संथाली है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित, इनमें से भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 32, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन बी में उपसर्ग नहीं है, जबकि अपमान, अपयश और आपमति में उपसर्ग है। इसकी व्याख्या को देखता हूं। अप जोड़ मान अपमान, यप जोड़ यश अपयश, अप जोड़ मति अपमति, या तीनों में उपसर्ग है। इन सभी में अप उपसर्ग है, जबकि अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग का अलग अर्थ होता है और जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अपराध में आपका अर्थ नीचे हुआ और राध का कोई अर्थ नहीं हुआ, अतः अपराध और अप और राध दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं होगा। अन्य तथ्य विविध से प्रश्न को देखता हूं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है बाबू श्याम सुंदर दास। सरस्वती मासिक पत्रिका का आरंभ 1900 ईस्वी में हुआ, 1900 ईस्वी में काशी से हुआ। इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी थे। बाद में यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी तथा 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। 1901 ईस्वी में इसके संपादक स्वयं श्याम सुंदर दास जी हुए हैं। प्रश्न संख्या 37, बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए बाला बोधनी मासिक पत्रिका का संपादन 1874 ईस्वी में बनारस से आरंभ किया था। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी मासिक पाक्षिक साप्ताहिक तथा हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी मासिक पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न संख्या 38, चेखव इंटरव्यू किसकी रचना है? ऑप्शन सी राजेंद्र यादव की। इंटरव्यू या साक्षात्कार, सन और रचनाकार को देखता हूं। जवाब दो विक्रम आदित्य। चेखव इंटरव्यू 2003 ईस्वी राजेंद्र यादव का साक्षात्कार या इंटरव्यू रचना है। मैं इनसे मिला 1955 ईस्वी पद्म सिंह शर्मा कमलेश की रचना है। सृजन की मनोभूमि 1968 ईस्वी रणवीर रांगरा की रचना। साहित्यिक साक्षात्कार 1978 ईस्वी रणवीर रांगरा की रचना है। जैनेन्द्र के विचार 1939 ईस्वी प्रभाकर माचवे की रचना है। प्रश्न संख्या 39, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद 1992 ईस्वी के संपादक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। इसमें रामविलास शर्मा एवं केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 40, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री। आत्मकथा सन और आत्मकथाकार। लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी कृष्णा अग्निहोत्री। बूंद बावड़ी 1999 ईस्वी पद्म सचदेव। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा। गोडिया भीतर गोडिया 2008 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा। एक कहानी याभी 2007 ईस्वी मन्नू भंडारी। कली याभी 2007 ईस्वी मन्नू भंडारी की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 41, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है? उत्तर ऑप्शन बी
तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से सिरिस की याद आई। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र मुखियतः ललित निबंधकार है। निबंध का सही अनुक्रम तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, मैंने सील पहुँचाई 1966 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, सिरिस की याद आई 1995 ईस्वी। डॉक्टर विद्यानिवास के 40 निबंध संग्रह है। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाँव 1953 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 42 प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी त्रिशंकु, आत्मनिपद, अंतरा, धार और किनारे। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मनिपद 1960 ईस्वी, अलबाल 1971 ईस्वी, लेखी कागज कोरे 1972 ईस्वी, बावंती 1972 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, जोग लिखा 1977 ईस्वी, अधातन 1977 ईस्वी, स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी, संवत सर 1978 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, युग संधियों पर 1982 ईस्वी, कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी, छाया का जंगल 1984 ईस्वी, सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी, स्मृति छंदा 1989 ईस्वी इत्यादि अज्ञेय निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 43 प्रकाशन वर्ष प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन ए निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेम और छाया 1944 ईस्वी, निर्वासित 1946 ईस्वी, मुक्तिपथ 1948 ईस्वी, सुबह के भूले 1951 ईस्वी, जिप्सी 1952 ईस्वी, जहाज का पक्षी 1954 ईस्वी, ऋतु चक्र 1969 ईस्वी, भूत का भविष्य 1973 ईस्वी तथा कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी। प्रश्न संख्या 44 प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी अनामिका, पल्लव, लहर, नीरजा। रचना, प्रकाशन वर्ष, विधा और रचनाकार। अनामिका 1927 ईस्वी, काव्य संग्रह निराला की। पल्लव 1928 काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत। लहर 1933 काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद। नीरजा 1935 ईस्वी, काव्य संग्रह महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 42 प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी माता कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 1960, तीन आंखों वाली मछली 1960, नाटक बहुरंगी 1961, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1972, यक्ष प्रश्न 1976, राम की लड़ाई 1979। ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जी के है। प्रश्न संख्या 46 प्रकाशन के दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन ए आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। प्रकाशन के दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार। आस्था और सौंदर्य 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, निराला की साहित्य साधना 1969, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। प्रश्न संख्या 47 रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित
नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम ऑप्शन बी नाहूस, अंधेर नगरी, ध्रुवस्वामी, रक्षाबंधन। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का नाहूस 1859 ईस्वी गोपाल चंद्र गिरिधर दास, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुवस्वामी 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन 1934 ईस्वी हरे कृष्ण प्रेमी। प्रश्न संख्या 48 रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम ऑप्शन बी एक घूट, कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी। एकांकी एकांकीकार एक घूट जयशंकर प्रसाद, कारवां भुवनेश्वर, एकादशी सेठ गोविंदास, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 49 प्रकाशन के दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम ऑप्शन डी बेघर, जिंदगी नामा, आवा, कुइयां जान। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार बेघर 1971 ईस्वी ममता कालिया, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी कृष्ण सुबाती, आवा 1999 ईस्वी चित्रा मुदगल, कुइयां जान 2005 ईस्वी नसीरा शर्मा। प्रश्न संख्या 50 प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन बी विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम गढ़ कुंडार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, रामगढ़ की रानी 1961, कीचड़ का कमल 1964, महारानी दुर्गावती 1964, सौती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973 ईस्वी इत्यादि। प्रश्न संख्या 51 प्रकाशन के दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम ऑप्शन ए जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन स्थान और संपादक। जागरण पत्रिका 1929 ईस्वी बनारस, शिव पूजन सहाय प्रेमचंद। प्रतीक पत्रिका 1947 ईस्वी इलाहाबाद दिल्ली अज्ञेय। नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी इलाहाबाद जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी। कल्पना पत्रिका 1949 ईस्वी हैदराबाद आर्येंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 52 प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन सी रानी सरंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष निम्न है। रानी सरंगा 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी, सदगति 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या 53 प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन डी मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। ये सभी रचनाएं यात्रा साहित्य विधा की है। कृतियां प्रकाशन वर्ष और कृतिकार। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी राहुल संस्कृतियाँ। कलकत्ता से पैकिंग 1955 ईस्वी डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा, यात्रा चक्र 1995 ईस्वी धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 54 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम ऑप्शन बी गदल,
डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर। व्याख्या को देखता हूँ। कहानी प्रकाशन वर्ष कहानीकार गदल 1955 ईस्वी रंगिया राघव, डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी अमरकांत, वापसी 1960 ईस्वी उषा प्रियवंदा, फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 55, निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के निबंध का सही अनुक्रम। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतीक्षा 1940, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक 1951 और चयन। प्रश्न संख्या 56, एब्सडर्ड बौद्ध व्यक्ति के भीतरी अर्थात को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए गलत है और आर सही है। एब्सडर्ड बौद्ध विसंगति बौद्ध व्यक्ति के भीतरी अर्थात को उद्घाटित करता, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 57, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रियां ना होकर अधिसर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टिकर्ता, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। इसमें श्रमिक वर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर श्रम ही सौंदर्य तथा श्रम और सौंदर्य एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न संख्या 58, हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदय है सर्वांग निरूपण। सर्वांग निरूपक आचार्यों में रस, अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत कवि हेतु प्रयोजन, गुण दोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। उत्तर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। सर्वांग अर्थात कवि के सभी अंगों का निरूपण, जिसमें कवि शास्त्रियों ने कवि की समीक्षा, आलोचना एवं कवि रचना के लिए विभिन्न अंगों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें रस, छंद, अलंकार, रीति, ध्वनि इत्यादि प्रमुख है। इन्हीं के माध्यम से कवि हेतु, कवि प्रयोजन, कवि गुण, दोष, शब्द, शक्तियों आदि की चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 59, अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व एवं औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन, महिम भट्ट आदि सभी ने बहुशः किया है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। अधिकतर आचार्यों ने अपने सिद्धांत में औचित्य की चर्चा की है। यह क्षेमेंद्र का स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में एकल मत है, अतः इसे पूर्णतः संप्रदाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संप्रदाय में मत अनुयायी अधिक होते हैं।
प्रश्न संख्या 60। प्लेटो के अनुसार भाव अतिरेक अत्यंत अनिष्टकर होते हैं और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध है। प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हुए और अरस्तु मात्र विवेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। अरस्तु के गुरु प्लेटो तथा प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो ने प्रपदिवाद और आदर्शवाद को तथा अरस्तु ने त्रासदी एवं विवेचन के सिद्धांत को जन्म दिया। अपने सिद्धांत में प्लेटो ने भावों के अतिरेक और अनिष्टकर बताया तो अरस्तु ने भावों के दमन को अनिष्टकर कहा, अतः दोनों सिद्धांत संदिग्ध अवस्था में है। प्रश्न संख्या 61। उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थपान संदेह होता है। पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्यूर का अतिवादी चिंतन है, अतः यह पुनः विचारणीय है। उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य बिंदु उत्तर संरचनावाद के मुख्य बिंदु पाठ है। पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है और पाठ का कोई स्थिर अर्थ भी नहीं होता, अर्थात एक पाठ को अनेक प्रकार से पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर लेखक नग्न हो जाता है। सस्यूर ने इसे लेखक की मृत्यु करार दिया है, जिस पर पुनः विचार की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 62। कवि अनुभूति सदैव लोक उत्तर होती है। कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। उत्तर ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। कवि अनुभूति सदैव लोक उत्तर होती है। कवि की अनुभूति लौकिक एवं अलौकिक दोनों होती है। ब्रह्म आनंद सहोदर का संबंध कविरस से है, कवि से नहीं। प्रश्न संख्या 63। प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी के यहाँ वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तदात्म आधार के रूप में काम करता है। उत्तर ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है। प्रेम में प्रिय और प्रेमी दोनों में एक दूसरे के प्रति अच्छा लगने की वृत्ति पाई जाती है। इसमें परस्पर दोनों का अनुभव तदात्म में स्थापित करते हुए आधार का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 64। स्थापना। कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करते हुए उसे मनुष्यत्व के उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता का संबंध हृदय से ना होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। डी ए सही है, लेकिन आर गलत है। कविता मनुष्य के हृदय की प्राकृतिक दशा में लाती है और व्यक्ति के मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर पहुंचाने का कार्य करती है। कविता का संबंध हृदय से होता है और कविता मात्र शब्द जाल नहीं है। प्रश्न संख्या 62। भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों
के प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। भावों का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोधी है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों का व्यापार भिन्न है किंतु लक्ष्य बिंदु एक ही है। का संबंध भाव का संबंध हृदय से और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, और दोनों एक दूसरे के अंतर संबंधित है। यहाँ पर स्थापना में भाव तथा ज्ञान को संबंधित बताया गया है, जबकि तर्क में दोनों को विरोधी। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करता हूं। सत्यनारायण कविरत्न भ्रमर, सॉरी मित्रों, सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगलहरी, रामचरित्र उपाध्याय देवदूत, वियोगी हरि वीर सत्यसाई। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। रचनाकार और रचना। सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगलहरी, रामचरित्र उपाध्याय देवदूत, वियोगी हरि वीर सत्यसाई। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करता हूं। अंधेर नगरी नारायण दास, कोर्ट मार्शल रामचंद्र, द्रौपदी सुरेखा, कॉमेडी महोत्सव चाणक्य। उत्तर ऑप्शन सी। इनकी व्याख्या को देखता हूं। नाटक पात्र, प्रकाशन वर्ष और नाट्यकार। अंधेर नगरी नारायण दास पात्र है, 1881 ईस्वी भारत हिंदू कर्नाटक है। कोर्ट मार्शल रामचंद्र 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक। द्रौपदी सुरेखा 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा। कॉमेडी महोत्सव चाणक्य 1954 ईस्वी राम कुमार वर्मा। स्कंदगुप्त मात्रेगुप्त 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद कर्नाटक है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लाल दास। उत्तर ऑप्शन ए। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार। भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक 1618 ईस्वी प्राणचंद चौहान, अवध विलास 1643 ईस्वी लाल दास, हनुमान नाटक 1627 ईस्वी हृदय राम। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नंददास रूपमंजरी, श्रीभट्ट युगल शतक, रसखान प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास रागमाला। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखता हूं।
नंददास रूपमंजरी, श्री भट्ट युगल शतक, रस खान प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी, हरिराम व्यास रागमाला, श्रीधर रनमल छंद। प्रश्न संख्या 70, इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। शब्द अर्थ शरीरम तावत कव्यम डंडे। कव्यम ग्राहम अलंकारता वामन। मुख अर्थ हतिदोषा ममटे। करोति कृति प्रीति च साधु कव्यम निबध्नम। भमहा। उत्तर ऑप्शन बी। उक्तियां संबंधित आचार्य और रचना। शब्दार्थ शरीरम तवत कव्यम दंडी कव्यादर्श ग्रंथ। कव्यम ग्राहम अलंकारता वामन कव्य अलंकार श्रुत वृत्ति ग्रंथ। मुख्यार्थ हति दोषम ममटे कवि प्रकाश ग्रंथ। करोति कृति प्रीति निबधनम भमहा कव्य अलंकार ग्रंथे। वाक्य रसात्मक कव्यम विश्वनाथ साहित्य दर्पण ग्रंथ। प्रश्न संख्या 71, इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करता हूं। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। कॉलरिज का कथन। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। टी.एस. इलियट। कवि भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। आई. रिचर्ड। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। लोजाइनस। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूं। स्थापना, विद्वान और सिद्धांत। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। कॉलरिज का कथन। कल्पना सिद्धांत। कविता व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। टी.एस. इलियट का कथन। निर्वैज्ञिकता का सिद्धांत। कवि भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होता है। आई. रिचर्ड का कथन। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। लोजाइनस का कथन। औदात्यवाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं सूची 1 और 2 का। दृग अरुझत टूटत कुटुम जूरत चतुरचित प्रीति परते गाठ दुर्जन हिये दर्द नहीं नई या रीति। असंगति। चंचल अंचल सा निलंबर। उपमा।
खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। उत्प्रेक्षा, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। रूपक, उत्तर ऑप्शन बी। उदाहरण अलंकार विशेष्य। दृघ अर्झत नई या रीति, आसंगति अलंकार विशेष। जहाँ कार्य कहीं और तथा कारण कहीं और अर्थात असमानता हो, असंगति अलंकार होता है। चंचल अंचल सा निलंबर उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार। खिला हो जो गुलाबी रंग, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय से उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अंबर पनघट उषा नागरी, रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद रूप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, रघुवीर सहाय की पंक्ति। पिस गया वह भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच, मुक्तिबोध की पंक्ति। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, नागार्जुन की पंक्ति। मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ, निराला की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन ए। कन्हैया ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार, आगे की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। जगदीश गुप्त ब्रज, बंशीधर शुक्ल अवधि, ईसूरी बुंदेली, सूरीमल मिश्रण राजस्थानी। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखता हूँ। कवि जनपदीय भाषा और उपभाषा। जगदीश गुप्त ब्रज पश्चिमी हिंदी, बंशीधर शुक्ल अवधि पूर्वी हिंदी, ईसूरी बुंदेली पश्चिमी हिंदी, सूरीमल मिश्रण राजस्थानी, भिखारी ठाकुर भोजपुरी बिहारी हिंदी। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबंध जनसंचार माध्यमों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करता हूँ। उदय शंकर भट्ट फिल्म, इलाचंद्र जोशी रेडियो, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन, अज्ञेय समाचार पत्रकारिता। चलिए इसकी व्याख्या को देखता हूँ। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन में तीसरा है। चलिए व्याख्या को देखता हूँ। रचनाकार संबंधित जनसंचार माध्यम, उदय शंकर भट्ट फिल्म,
इलाचंद जोशी रेडियो, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन और अवधेय समाचार पत्रकारिता। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जून 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आ रहा हूँ। हरिओम।